तो समथिंग हो गया तो क्लास से बाकी है 11वीं और 12वीं। तो इस बार क्या आंसर देना है क्या है आपसे मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ वीडियो है मैं इसमें क्या क्लास से बिना सही वीडियो भेज देता हूँ देना देना है क्यों 2 साल तो खराब हो गए तीसरा हो जाएगा 2 क्लासें बाकी है इसके में अभी डेटा फॉर्म नहीं आया ना फॉर्म नहीं आया ना फोन करूंगा या फिर पूरे ग्रुप में 10 क्लास किसी का फॉर्म नहीं अभी सबको फोन किया सबको हाँ नहीं वो करते हैं पर अभी मैं सबको फोन कर रहा हूँ मैं सबको कर दिया फोन और क्या भी क्लास का एग्जाम है जितना तारीख जाना क्या कर सकते हैं नहीं देने से तो अच्छा है कि दे के कम नंबर लाए क्या फर्क पड़ेगा एक कम नंबर लाए तो भी अच्छी बात है ना पर एक नहीं अपनी ट्रे हो जाएगी पास तो आराम से हो जाएगा पर एग्जाम देना है 2 साल चलेगा एक तो अपने डाल देंगे एक और डाल देंगे हो गया फिर तीसरा करना जाएगा एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है क्या, ताकि मैं आगे स्टार्ट करूं। जो भी सुन रहे हैं एक बार बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए। आवाज आ रही है होस्ट महोदय? ओके, ये बीच बीच में कभी कभी बाहर निकल जाता है तो आप मुझे को होस्ट बना दीजिए ताकि मैं वापस नहीं आएगी। ओके हाँ जी, बोर्ड नजर आ रहा है? दिख रहा है बराबर? ओके राइट, थैंक यू। विश्व वंद्य त्रैलोक्य पुंज शासन प्रभु महावीर को भाव भरा वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रिक आत्माओं को चरणों में कोटि वंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हाँ जी, आज जिस थोकड़े के बारे में चर्चा करनी है उस थोकड़े का नाम है केवली समुद्घात का थोकड़ा। पूर्व में हमने 2 या 3 थोकड़े के बारे में अध्ययन किया था। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जो आपकी एग्जाम होगी उस एग्जाम में वो आपको सहयोग करेगा। जो हमने भी अध्ययन किया है वो आपकी होने वाली एग्जाम में थोड़ा सहयोग हो जाए, इस अपेक्षा से आप लोगों का थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो अगला जो थोकड़ा है 11वीं कक्षा का थोकड़ा है, जिसको अपने को लेना है। जो भी 11वीं कक्षा की एग्जाम दे रहे हैं और जो भी नहीं दे रहे हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, तो आप अच्छे से बिल्कुल अलर्ट होकर अध्ययन करें ताकि आपको एक थोकड़ा समझ में आ जाए। आज जिस थोकड़े का अध्ययन अपने को करना है उसका नाम है केवली समुद्घात का थोकड़ा। केवली समुद्घात का थोकड़ा। ओके, अब सबसे पहले हम इसके आधार की चर्चा करेंगे कि इसका आधार क्या है, कि केवली समुद्घात का थोकड़ा कहां पर चलता है, किस जगह इसका वर्णन आया है। तो अच्छे से याद कर लें, प्रज्ञापना सूत्र पद 36 में, प्रज्ञापना सूत्र के 36वें पद में याद कर लो अच्छे से, केवली समुद्घात के थोकड़े का वर्णन।
तो उसका अध्ययन अपन करते हैं। सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले आधार, किसका आधार क्या है। केवली समुद्घात के थोकड़े का वर्णन कहाँ चलता है, तो क्या बोलोगे, प्रज्ञापना सूत्र के पद 36वें में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है थोकड़े की हेडिंग, थोकड़े का नाम, क्या नाम है इस थोकड़े का, थोकड़े का नाम क्या है, और इस थोकड़े के नाम के द्वारा ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इस थोकड़े में हमको पढ़ना क्या है। इसका नाम है केवली समुद्घात का थोकड़ा है, और उसके अगला समुद्घात क्या होता है, समुद्घात किसे कहते हैं। दो चीजें आप समझ जाओगे तो उसके आगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये इसमें स्वरूप क्या है। केवली किसे कहते हैं, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय किया है वो केवली कहलाता है। कितने कर्मों का, 4 घाती कर्मों का जिसने क्षय किया है वह केवली कहलाता है। केवली का मतलब केवल ज्ञानी, जिसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्त हो चुकी है वह केवली कहलाता है, केवल ज्ञानी कहलाता है। तो केवली शब्द की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी है, यानी जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है वह केवल ज्ञानी कहलाते हैं। और जिनके 4 अघाती कर्म बाकी हैं, कितने कर्म बाकी हैं, 4 अघाती कर्म क्षय होने शेष बाकी है। 4 अघाती कर्म अभी तक क्षय नहीं हुए हैं। तो अब क्या होएगा इसका आगे आपको समझना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ये लिखा आपके सामने केवली, तो 4 घाती कर्मों का क्षय, 4 घाती कर्म का क्षय, 4 अघाती कर्म क्या है, शेष। यहां पर आपको फोकस करना है इस थोकड़े के अंदर, ये ध्यान में रखना। ओके, अब अगली जो बात थी समुद्घात, अगला नाम क्या है, समुद्घात। समुद्घात की परिभाषा, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका स्वरूप क्या होता है, हमको ये समझना है। ये समझ करके हम इजीली हम जान सकते हैं कि इस थोकड़े में क्या वर्णन चलेगा। ओके, तो इसके अपन 3 पार्ट करेंगे समुद्घात के, सम प्लस उद प्लस घात। सम का मतलब होता है समान भाव से, कौन से भाव से, समान भाव से, यानी बोलेंगे तो एक ही भाव से, एक ही भाव, समान भाव होता है सेम, एक ही भाव से, समान भाव से, एक ही भाव से, एकाग्रता से, कंसंट्रेशन पूर्वक, किसी भी तरीके से जो अपन बात बोल रहे हैं यहाँ पर समान भाव बोल दो, एक ही भाव बोल दो, बात एक ही है। ओके, समान भाव से। उद का मतलब लेंगे शीघ्रता के साथ, शीघ्रता के साथ। घात मतलब कर्मों का क्षय करना। समान भाव से, एक ही भाव से, उद मतलब शीघ्रता के साथ कर्मों का क्षय करना समुद्घात कहलाता है। आपके सामने ये परिभाषा क्लियर हो चुकी है। वापस बोलता हूं, एकाग्रता पूर्वक कोई भी समुद्घात बिना एकाग्रता के संभव नहीं हो सकता है। पूछो क्यों, क्योंकि समुद्घात अगर करना है तो अपने को एकाग्रता चाहिए ही चाहिए, बिना कंसंट्रेशन के समुद्घात नहीं होएगा, क्योंकि समुद्घात करने के लिए एकाग्रता चाहिए ही। क्यों, क्योंकि समुद्घात शब्द में जो सम शब्द आता है, सम का मतलब यहाँ लिखना है समान भाव से, यानी एक ही भाव से शीघ्रता के साथ, तभी जाकर के क्या हो सकता है, कर्मों का क्षय होगा। तो शीघ्रता के साथ का मतलब उद, और घात मतलब कर्मों का क्षय करना, समान भाव से। ये परिभाषा आपके सामने बता दी। अब एक और परिभाषा इसकी होती है, वो आप ध्यान में रख लीजिए, जो लघुदंड के थोकड़े में दी हुई है। मूल शरीर को छोड़े बिना, बता रहा हूं वापस मैं आपको, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकालना या निकलना समुद्घात कहलाता है। मूल शरीर को छोड़े बिना, शरीर अभी छूटा नहीं है, काल नहीं किया है, क्योंकि मूल शरीर को छोड़ देंगे तो जीव का मरण हो जाएगा। समझ में आ गई बात। मूल शरीर को अगर छोड़ करके आत्म प्रदेश सबके सब अगर बाहर निकल जाते हैं तो जीव काल कर जाएगा, गति चेंज हो जाएगी।
तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना या निकालना क्या कहलाता है? समुद्घात कहलाता है। दो परिभाषा, एक परिभाषा तो आपको बता दी है, किसकी अपेक्षा से? सम, उद और घात की अपेक्षा से। सम मतलब समान भाव से, उद का मतलब शीघ्रता के साथ, और घात मतलब कर्मों का क्षय करना। अभी नेक्स्ट बताइए, आपको लघुदंडक के थोकने में चलती हैं कि मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर नहीं छोड़ना है और इसमें रहे हुए आत्मप्रदेशों को बाहर निकालना है या अपने आप निकलेंगे, वो क्या कहलाएगा? समुद्घात कहलाता है। ओके, दैट्स क्लियर। अब अपन इसके आगे चलते हैं। अब केवली समुद्घात क्या है? केवली समुद्घात क्या होता है, इसमें क्या क्या होएगा? पुस्तक में बहुत सारी चीजें दी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरा इसका स्वरूप यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है? जो जो चीजें बाकी रहेगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, आज की क्लास में ही समझा दूंगा। हाँ जी, तो अगली बात है कि केवली समुद्घात होता क्या है, इसमें टारगेट क्या है, इस समुद्घात में क्या होता है? आप कॉन्सेंट्रेशन पूर्वक अभी आप पढ़ोगे ना, यहाँ पर ध्यान दोगे, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज पर आप ध्यान दोगे, तो ये प्रॉमिस है कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप इस चीज को, और आप किसी को पढ़ाओगे तो भी आपको अच्छा लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, ये ध्यान में रखना है। तो केवली समुद्घात का मतलब क्या बता दिया आपको। 4 घाती कर्मों का क्षय हो चुका है, 4 अघाती कर्म बाकी है। अब अघाती कर्म 4 कौन कौन से? तो वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। लिखते जावे आराम से। ये 4 अघाती कर्म क्षय होने बाकी हैं। ध्यान में आ गया? अब देखो केवली समुद्घात में होता क्या है। क्या सबसे पहले केवली समुद्घात में क्या होता है, तो ऐसा बोलेंगे कि जिनकी आयु तो कम है, केवली यानी जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, जिनके 4 अघाती कर्म बाकी हैं, लेकिन अभी उनके अघाती कर्मों में भी आयुष तो इतनी ही बाकी है और बाकी के 3 कर्मों की स्थिति इतनी ज्यादा है। केवली समुद्घात में टारगेट क्या है, ये ध्यान में देना है कि आयुष तो कम है और बाकी के 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है। कौन से? वेदनीय, नाम और गोत्र की स्थिति ज्यादा है। तो इस ज्यादा की स्थिति को बैलेंस करने के लिए, यानी आयु के बराबर करने के लिए जीव क्या करते हैं? केवली समुद्घात करते हैं। क्या करते हैं? केवली समुद्घात करते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया मैं जो बता रहा हूं? केवली समुद्घात क्यों करते हैं जीव? क्योंकि उनकी आयुष्य तो कम है और उनके बाकी के कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो उनका बाकी के जो वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मों की स्थिति को आयुष्य के बराबर बैलेंस करने के लिए वो जीव केवली समुद्घात करते हैं। अब यहाँ पर जो एक फैक्टर है वो ध्यान में रखना है कि कितनी आयु होएगी वो केवली समुद्घात करेंगे। ध्यान में आ गई बात? कितनी आयु होती है तब केवली समुद्घात करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जिन साधक की या जिस साधु की आयुष्य, अच्छे से ध्यान में रख लेना, जिस साधु की, जिस श्रमण की, जिस भवित आत्मा की आयुष्य केवल ज्ञान प्राप्ति के समय, कब? केवल ज्ञान प्राप्ति के समय 6 माह या 6 माह से कम, शेष होती है, वो जीव नियमा केवली समुद्घात करते हैं। ये पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखना है। बुक में लिखा हुआ है। क्या पूछा? क्या बता रहे हैं कि जब किसी साधक को केवल ज्ञान हुआ है और उस समय उनकी आयुष्य मोक्ष जाने में 6 महीना बची है, कितना? 6 माह या 6 माह से कम, वो तो नियमा केवली समुद्घात करते हैं। नियमा क्या करेंगे? केवली समुद्घात करेंगे। और जिनकी आयुष्य जो है 6 माह से अधिक है, मान लीजिए 6 माह से अधिक वाले हैं, वो कभी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जिन साधु की आयुष्य केवल ज्ञान प्राप्ति के समय 6 माह या 6 माह से कुछ कम है, वे जीव नियमा केवली समुद्घात करते हैं। और जिनकी आयुष्य केवल ज्ञान प्राप्ति के समय 6 माह से अधिक होती है, वे कर्मों की विषमता के कारण केवली समुद्घात करते हैं। और जिनकी विषमता नहीं होती है वो समुद्घात नहीं करते हैं।
ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगला, केवली समुद्गार तीर्थंकर भी करते हैं क्या? यहाँ पर ये बात चल रही है, केवली समुद्गार तीर्थंकर भी करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये ध्यान में रखना है कि केवली समुद्गार तीर्थंकर भी करते हैं। इसका प्रमाण क्या? तो पुस्तक में भी दिया हुआ है, आपको और बता देता हूं मैं। इसका प्रमाण है 6th कर्म ग्रंथ। क्या प्रमाण है? 6ठा कर्म ग्रंथ। उसमें क्या दिया हुआ है? 6ठे कर्म ग्रंथ में जब केवली समुद्गात करता है तो वो कितने समय का होता है? सबसे पहले बात अपन चर्चा करेंगे केवली समुद्गात की। तो ऐसा बोलते हैं 8 समय का होता है। कितने समय का होता है? 8 समय का होता है। और जो तीर्थंकर केवली समुद्गात करते हैं उनके तीर्थंकर नाम का प्रकृति का उदय भी होता है। केवली समुद्गात करने वाले के 8 समय में तीसरा, चौथा और 5वें समय में सामान्य केवली के तो 20 प्रकृति का उदय है और तीर्थंकर के 21 का उदय है। इससे यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि तीर्थंकर भगवंत भी केवली समुद्गात करते हैं। सारे करते हैं क्या? तो जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके कर्मों की विषमता होती है, जिनकी आयुष्य कम होती है और उनके 3 कर्मों की स्थिति यानी वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति ज्यादा होती है, वे जीव केवली समुद्गात करते हैं। ध्यान में आ गई बात? चलो साहब, अब अगली बात करते हैं कि केवली समुद्गात कितने समय का होता है? तो बोलेंगे साहब केवली समुद्गात 8 समय का होता है। कितने समय का होता है? केवली समुद्गात 8 समय का होता है। अब 8 समय में क्या क्या होता है, यहाँ पर बोर्ड पर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना अच्छे से? जय जिनेंद्र, आप अभी बोल रहे हैं, आप अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान देवें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। केवली समुद्गात स्टार्ट हो चुका है और इस केवली समुद्गात के अंदर हम बता रहे हैं 8-8 समय में क्या क्या जीव करता है। देखो मेरे पास क्या, मेरे को किसी का वीडियो शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो अपना पूरा एफर्ट यहाँ कर रहा हूँ और आप लोग अच्छे से ध्यान देवें, समझ में जहां पर भी नहीं आवे वहां पर आप लोग चैट बॉक्स में डाल देवें और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी अपने बात चल रही है केवली समुद्गात 8 समय का होता है। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको लाइफ में कभी भूल नहीं सकते, इसकी गारंटी है, ये समझ लीजिए आप। तो ये मैंने आपके सामने नक्शा बनाया है, आपको अच्छे से पता है ये क्या है। जैन सिंबल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लोक का नक्शा। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पर केवली है, कौन है? केवल ज्ञानी यहाँ पर है, 8 समय का होता है। अब समझ लो, पहले समय में क्या करते हैं, मैं ऐसे खड़ा हूं, मान लीजिए मैं केवल ज्ञान को लिए हुए हूं और मुझे केवली समुद्गात करना है। मैं अपने शरीर प्रमाण चौड़ाई के अंदर से, मेरी शरीर की चौड़ाई है उतने आत्म प्रदेशों का डंडा बनाता हूं। कहां तक बनाऊंगा? लोकाग्र तक, यहां तक उसका डंडा चलाऊंगा। यहाँ पर केवली कोई जीव है, इतना चौड़ाई है, तो यहां तक वो क्या करेंगे, पूरा आत्म प्रदेशों का डंडा लोकाग्र से लेकर करके लोकांत तक क्या बनाएंगे? दंडाकार बनाएंगे। आत्म प्रदेश क्या करेंगे? दंडाकार। मैं लोक के मध्य में स्थित हूं, मैंने क्या किया? केवली समुद्गात करने के लिए आत्म प्रदेशों का डंडा बनाया। कहां तक बनाया? लोकाग्र तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक मैंने उसका पूरा क्या बना दिया? दंडाकार। अब जैसे आपने घर में अलमारी को देखा होगा, अलमारी जैसे ऐसे पूरी अलमारी खड़ी है, ऐसे उसके गेट लगे हुए हैं और इन गेट को जब हम खोलते हैं तो इतनी चौड़ी हो जाएगी। अलमारी इतनी सी है, समझ में आ गया? इसके गेट ये लगे हैं, अलमारी आप खोलते हो तो कितना हो जाएगा? इतनी चौड़ी हो जाती है। वैसे पूरा का पूरा डंडा बना दिया है लोक में, यहां से लेकर के अलमारी जैसा पूरा क्या बन गया? डंडा बन चुका है। और डंडा बनने के बाद में उसने क्या किया? कपाट को ओपन कर दिया। जैसे अपन अलमारी खोलते हैं ना, उसको कपाट बोलते हैं घर में, तो उसको डंडेकार को खोला तो उसमें क्या हो गया? जैसे डंडा बना है और इस डंडे को खोला तो यहां तक पहुंच गया है, तो क्या बोलेंगे इसको? सेकंड कपाटाकार। क्या बोलेंगे? कपाटाकार। हाँ जी, फर्स्ट दंडाकार, सेकंड कपाटाकार। किसी ने प्रश्न पूछा विषमता का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए 6 महीने की तो मेरी आयुष्य बची है और मेरे कर्म इतने बचे हैं कि वो साल भर में भी खत्म नहीं होने वाले, तो ये क्या होगी? विषमता होगी।
और ऐसे कर्म होते हैं कि मेरी उम्र तो 6 महीने की है और उन कर्म भी इतने ही बचे हैं कि मैं 6 महीने में भोग करके मोक्ष चला जाऊं। तो ये होगी समानता। विषमता कब होता है? जब वेरिएशन होते हैं कि 6 महीने की आयुष्य शेष है और कर्मों की स्थिति 12 महीने की 2 साल की बची है। तो उन 12 महीने की स्थिति को शॉर्ट करके 6 महीने के बराबर करने की प्रक्रिया केवली समुद्घात कहलाती है, जो आपके सामने मैं बता रहा हूं। तो वापस बता रहा हूं, जीव ने क्या किया? अपने शरीर प्रमाण चौड़ाई से आत्मोपदेशों का डंडा बनाया, डंडा पूरा ऊपर तक लेके गए। कहां तक लेके गए? लोकाग्र तक लेके गए। और नीचे कहां तक निकाला? तो बोलेंगे लोकांत तक निकाला। उसको फर्स्ट समय में क्या करता है जीव? दंडाकार आत्म प्रदेशों का शरीर प्रमाण चौड़ाई में डंडा बनाता है, लोकांत से लोकाग्र तक दंडाकार। सेकेंड, कपाट ओपन कर देता है, उससे आत्म प्रदेश यहां तक फैल जाते हैं। सेकंड क्या हो गया? कपाटाकार। एक टारगेट फिक्स रखना दिमाग के अंदर कि हम क्या पढ़ रहे हैं? केवली समुद्घात। और केवली समुद्घात में जीव जो है वो अपने आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में व्याप्त करता है। एक चीज ध्यान रखो, आत्मा के प्रदेश कितने होते हैं? तो बोलेंगे साहब आत्म प्रदेश होते हैं असंख्यात। कितने होते हैं? असंख्यात। 25 बोल के 20वें बोल में पढ़ते हैं, एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। लोक के कितने प्रदेश होते हैं? तो बोलेंगे इसके भी असंख्यात हैं। तो कुछ फर्क है क्या? ऐसे तो असंख्यात में और असंख्यात 2 की तुलना करते हैं ना, तो असंख्यात गुणे का फर्क पड़ जाता है। ओके, असंख्यात असंख्यात में असंख्यात गुणे का फर्क पड़ जाता है। लेकिन लोकाकाश के जो आकाश प्रदेश हैं, लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात और एक जीव के प्रदेश असंख्यात बिल्कुल समान है। एक भी प्रदेश ज्यादा कम नहीं है, ये ध्यान में रखना है। आत्म प्रदेश अगर 100 है तो लोक के प्रदेश भी 100 है, 101 99 नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना अच्छे से आपको। तो ऐसे 4 जो है असंख्यात बराबर होते हैं। तो आप लिख लीजिए, पहला है धर्मास्तिका है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ध्यान में रखो धर्मास्तिका है के प्रदेश, सेकंड आके अधर्मास्तिका है के प्रदेश, थर्ड आके लोकाकाश के प्रदेश, फोर्थ एक जीव के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश यानी आत्म प्रदेश। यहां पर एक जीव के या आत्मा के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश। ध्यान में आ गया? ये 4 क्वांटिटी वाइज बिल्कुल समान होते हैं, आंसर वाइज उसका है असंख्यात। आंसर क्या है? असंख्यात। बट उन असंख्यात की क्वांटिटी कितनी है? सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। ध्यान में आ गई बात? हाँ जी। अभी अपन आगे चलते हैं। टारगेट क्या है कि मेरी आत्मा के मान लीजिए असंख्यात प्रदेशों को मैं संख्या देता हूं 100, लोक के भी कितने हैं? 100। तो एक एक लोक के आकाश प्रदेश पर मेरी आत्मा का एक एक आत्म प्रदेश मुझे फैलाना है। तो उस फैलाने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? उस फैलाने की प्रक्रिया जो होती है वो 8 समय की बताई। पहले समय में तो मैं क्या करता हूं, मेरा टारगेट है पूरे लोक को पूरा करना, आत्म प्रदेशों के द्वारा पूरे लोक में मेरे आत्मा के प्रदेश व्याप्त करना है मुझे। तो मैं कैसे कर सकता हूं? इसको करने के लिए मैंने क्या किया, पहले अपने बॉडी से चौड़ाई के प्रमाण आत्म प्रदेशों का डंडा बनाया। कहां तक बनाया? लोकाग्र तक, यहां तक पहुंचा दिया मैंने। फिर उसके बाद नीचे लोकांत तक बना दिया। तो पहले समय मैंने क्या किया, दंडाकार बना दिया। जो साधक केवल समुद्घात करते हैं उन्होंने क्या किया, पहले समय में क्या करते हैं, सभी दंडाकार वो बनाते हैं। उसके बाद दंडाकार बनाने पे लगा, अरे मैंने तो दंडाकार तो बना दिया है, लेकिन अभी तक तो इतना ही फैला है, मुझे पूरा लोक व्याप्त करना है। मेरा टारगेट क्या है? पूरे लोक में जितने आकाश है, हर एक आकाश प्रदेश पर मेरी आत्मा का प्रदेश जाना चाहिए, ये टारगेट है। तो अभी तो दंडाकार से पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने बॉडी के कपाट ओपन कर दिए। उससे क्या हुआ, यहां तक आत्मा के प्रदेश पहुंच गए, लेकिन पूरे नहीं फैले। सेकंड क्या हो गया, दंडाकार। फिर वापस दिमाग लगा कि ये 2 तो मैंने कर दिए, लेकिन अभी तक पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश नहीं फैले, कपाट खोलने से पूरा लोक व्याप्त नहीं हुआ है। अब क्या करना चाहिए? अब क्या होता है कि आपको किसी ने 1 किलो दही दिया और बोला कि इसकी छाछ बनानी है, तो क्या करते हैं, अंदर लेकर के फट से इसको घुमाते हैं, या फिर ऐसी मशीन आती है ग्राइंडर वाली, उसको लगा के घुमाते हैं। तो पूरा जिस बर्तन के अंदर हम दही से छाछ बनाते हैं, जो प्रक्रिया होती है, तो उसे बहुत फास्ट वो ग्राइंडर घूमता है, उसकी बहुत सारी बूंदें उस पूरे बर्तन को व्याप्त कर देती हैं, लेकिन पूरे बर्तन के बीच में, बूंदों के बीच में भी स्पेस रहते हैं। ध्यान में आ रहा है? उसको बोलते हैं मथना।
मथनी काल। इसी प्रकार से अब ये केवली भगवान क्या करते हैं, पहले डंडा बना दिया था, पूरा डंडा बना दिया, सेकंड स्टेप में उसको ओपन कर दिया, उसको बोला कपाटाकार। थर्ड में जो कपाट थे ना, ये कपाट ऐसे हो गए थे, उस कपाट को घुमाया, बहुत फास्ट घुमाया, तो इसको बोलेंगे थर्ड क्या हो गया, मथनी काल। मथनी काल होने से आत्मा के प्रदेश बहुत आगे तक गए, लेकिन कोने कोने तक नहीं पहुंच पाए। जैसे छाछ जब फेरते हैं ना, मक्खन निकालते हैं तो मशीन उसमें डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो पूरा घूमता है उस मटके के अंदर, तो पूरे मटके पर व्याप्त होता है, लेकिन जब वापस ठंडा होता है तो वो बूंद बूंद पहुंच जाती है, कुछ कुछ जगह डॉट डॉट खाली रह जाता है। उसी प्रकार से थर्ड जो काम किया गया है उसका नाम है, थर्ड काम का मथनी कार या मंथान भी बोलते हैं, मथनी कार या मंथान। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेप। अभी क्या हो गया, लोक के कॉर्नर कॉर्नर ही बचा है मंथन करने से, लोक को क्या बचा है, कॉर्नर कॉर्नर ही बचा है। तो चौथे समय में आत्मा का प्रदेश कुछ प्रयास से उस जगह पर पहुंचा दिया। अब क्या हो चुका है, लोक को पूरा कर दिया है। टारगेट क्या था, टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट क्या था, फर्स्ट ये चेक करो, टारगेट ये था कि उस साधक को अपनी आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त करने थे। पहले समय से उन्हें डंडा बना दिया, दूसरे में कपाटाकार कर दिया, तीसरे समय में मथनी कार कर दिया, इसको घुमाया, उससे भी कुछ कुछ जगह खाली रहा, चौथे समय में उसने लोक को पूरा कर दिया। अब टारगेट क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। समझ में आ गई बात। चौथा समय क्या है, नंबर 4 को बोलेंगे लोक पूरित, लोक पूरित। ठीक है, अब देखो, अब जो चीज मैं बता रहा हूं ना आपको, सिर्फ उसको देखोगे तो आगे आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैं यहां पर आपको एक सिर्फ लाइन बता रहा हूं। पहले समय में उन्होंने क्या किया, दंडाकार बनाया, डंडा बना दिया। ठीक है, सेकंड समय में क्या किया, मथनी कर ली उसकी, सॉरी कपाटाकार बनाया। कपाटाकार में क्या किया, ऐसे उसने कपाट ओपन कर दिए तो वो बड़ा हो गया। थर्ड में क्या किया उसने, मथनी बना दिया, उसको घुमाया, उसको अच्छे से घुमाया तो पूरी जगह फैल गया, कुछ कुछ डॉट बाकी रह गए। फोर्थ में क्या किया उसने, लोक पूरित, पूरा कर दिया। फोर्थ क्या बोलेंगे, लोक पूरित कर दिया। टारगेट क्या था, लोक को पूरा करना, अल्टीमेटली वो पूरा हो चुका है। अब पूरा होने के बाद आगे तो कुछ काम बाकी नहीं है ना, तो वो क्या होएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स। जैसे ये समय लिख लो, ये पहला समय, ये दूसरा समय, तीसरा समय, ये चौथा समय। ऊपर की बजाय हम इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि देखो दंडाकार पहला समय, कपाटाकार दूसरा समय, मथनी कार तीसरा समय, चौथा समय लोक पूरित करना। ओके, अब ये यहाँ पर लोक पूरित हो चुका है, उनका टारगेट भी अचीव हो गया है। तो लोक पूरित के बाद क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये बोलेंगे पांचवा समय। समय कौन सा आ गया, पांचवा समय। पांचवा कौन सा है, ये टैली कर लो, मथनी का। फिर वापस इधर से इधर आए, वापस उनको स्वयं को समेटना है ना, जो उन्होंने आत्म प्रदेशों को फैलाया था उसको वापस समेटना है। तो पहला दंडाकार किया, फिर कपाटाकार किया, फिर मथनी किया, लोक पूरित किया, चौथे समय में पहुंच गया। तो वापस रिवर्स हो रहा है, तो क्या करेंगे, मथना है पांचवा समय, छठे समय में कपाटाकार में आए, सातवें समय में क्या आ गए, दंडाकार में आ गए, और आठवें समय में वो वापस क्या आ गए, स्वयं के शरीर में आ गए। कौन से में आ गए, स्वयं के शरीर में आत्म प्रदेशों को लेकर के आ गए। समझ में आ गई बात। डायग्राम के द्वारा आपको बता दिया है अच्छे से किस प्रकार से केवली समुद्र होता है। आप पूरे मनोयोग से अगर इस अध्ययन को करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, और ये एक सब्जेक्ट की तरह वैलिड बन जाएगा कि आप खड़े होकर कहीं पर भी किसी को भी आप ये चीज पढ़ा सकते हैं। ध्यान में आ रही मेरी बात। फर्स्ट आके दंडाकार, सेकंड कपाटाकार, थर्ड मथनी, चौथा लोक पूरित, अब पांचवा रिवर्स हुआ था। रिवर्स होते क्या हो गया, पांचवा समय मथनी कार, छठा समय में क्या करेगा, कपाटाकार, सातवें समय में दंडाकार, और आठवें समय में मूल शरीर में आ जाएगा। स्वयं का शरीर बोलिए या मूल शरीर बोलिए, बहुत सही। ध्यान में आ गई बात। जो मैंने बताया है किसको समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया है तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिखो, मैं वापस समझाऊं।
नहीं तो मैं आगे चलता हूँ, बहुत सारी चीजें जो आपको समझा सकते हैं। यस, आ गए समझ। हाँ जी, मैसेज में डाल सकते हैं, मैंने बता दिया है। केवली समुद्र का स्वरूप समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, मैं आगे बताने का प्रयास करता हूँ, इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर जो बात अपन कर रहे थे, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेरे बोलते बोलते वर्ड्स को फॉलो करते करते आप डायग्राम स्वयं बना सकते हैं। आप में अगर पढ़ने की ललक है ना, तो पेन और कॉपी अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रखते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं होती है। वो रखेंगे तो बोर्ड की अपेक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें मैं थोड़ी अपनी कमी मानता हूँ कि यहाँ पर क्लियर नजर नहीं आ रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए आप पेन और कॉपी का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अब जो अगली बात कर रहे हैं, 1 से लगा करके जो 8 समय थे, अब 1 से लगा करके जो 8 समय है, उन समय में क्या क्या कौन से योग की प्रवृत्ति होती है, अपन उसकी चर्चा करेंगे। तो ऐसा बोलेंगे, पहले और 8वें समय में औदारिक कार्यों की प्रवृत्ति होती है। किसकी होती है साहब? पहले और 8वें समय में औदारिक कार्यों की प्रवृत्ति होती है। दूसरे, छठे और 7वें समय में औदारिक मिश्र कार्यों की प्रवृत्ति होती है। फिर आगे बात करेंगे, तीसरे, चौथे, 5वें समय में कार्बन कार्यों की प्रवृत्ति होती है। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए, आपको नजर आ रहा होगा, मैं उसको और बाजू में ले लेता हूं अच्छे से। चौथे समय जो लोग पूरित किए थे वो 5वें समय में वापस रिवर्स हो गए। चौथे समय जो लोग पूरित किए वो किस समय सिमटे? अल्टीमेटली आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप ये फोकस क्लियर कर लो कि टारगेट यहाँ पर है, पूरे लोक में जितने आकाश प्रदेश हैं उन एक एक आकाश प्रदेश पर आत्म प्रदेश को व्याप्त करना। ठीक है, क्योंकि दोनों असंख्या समान है, एक का भी ऊपर नीचे इसका वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो पहले में दंडाकार किया, दूसरे में कपाटाकार किया, तीसरे में मथनीकार किया, चौथे में लोक पूरा हो गया, उसको बोलेंगे लोकपुरी। अभी चौथा पूरा जब टारगेट ही अचीव हो गया है तो वो आगे जाएगा नहीं, तो रिवर्स होएगा। तो लोकपुरी से वापस वो जैसे आया तो मथनी घूम रही है, मथनी को स्टॉप किया तो कपाटाकार बन गया, कपाटाकार को बंद किया दंडाकार हो गया, दंडाकार को बिठाया तो मूल श्री बन गया। मैं आपके सामने वापस बता देता हूँ, देखो मेरी बॉडी पे आपको बता रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ अपने शरीर की चौड़ाई प्रमाण दंडाकार बनाया, लोकाग्र से लगा करके लोकांत तक, फिर उस डंडे को खोल दिया, ओपन करते क्या बन गया? कपाटाकार। कपाटाकार को घुमाया तो क्या बनेगा? मथनीकार। जो जो चीजें बाकी रही उसको डॉट डॉट को पूरा भर दिया, वो क्या कहलाएगा? लोकपुरी। अब रिवर्स होंगे तो क्या क्या हो सकता है? जैसे ही लोकपुरी से रिवर्स हुए, मथनी घूम रही है तो क्या कहलाएगा? मथनीकार। मथनी को स्टॉप कर दिया तो क्या होगा? कपाटाकार। जैसे होता है ना, ऐसे ही होता है, ऐसा इसको घुमाएंगे तो पूरा साइड लगेगा। तो घूम रहा है तो मथनीकार। नंबर 5 समय रुक गया, कपाटाकार। कपाट को जो ओपन थे उसको बंद किया, दंडाकार, और उसको वापस पूरा बैठ गया तो स्वयं का शरीर मूल शरीर। तो उसके जो 1 से 8 समय तक की जो बात है, फर्स्ट एंड 8 समय में औदारिक का योग, सेकंड, 6 एंड 7 में औदारिक मिश्र का योग, थर्ड, 4th एंड 5th में कार्बन का योग की प्रवृत्ति होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है सब। और चीजें जो उनकी होती है, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आई है तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो चीजें मैंने बता दी आपको, स्वरूप केवली समुद्र में होता क्या है ये आपको क्लियर कर दिया है। केवली समुद्र क्या होता है, डेफिनेशन बता दी आपको कि केवल ज्ञानी भगवंतों के द्वारा किया गया समुद्र केवली समुद्र होता है, कहलाता है। अब उसमें क्यों करते हैं केवली समुद्र, क्यों करते हैं, तो ये चीज आपको समझना है कि केवली समुद्र इसलिए करते हैं क्योंकि जिन केवली की आयुष्य कर्म के सामने
भैया वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति ज्यादा होती है। एक सेकंड, हाँ जी, अपनी बात चल रही थी कि केवली समुद्गात 4 घाती अघाती कर्म बाकी रहते हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अब इसमें आयुष्य कर्म तो कम है और बाकी के 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा होती है। उन 3 कर्मों की स्थिति को, ये तो आयुष्य कर्म की स्थिति है मान लीजिए, और 3 कर्मों से ज्यादा है, इसको आयुष्य के बराबर बैलेंस करने के लिए क्या करता है, केवली समुद्गात करता है। और कैसे बैलेंस होएगा, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अपनी आत्म प्रदेशों को वो केवल ज्ञानी भगवंत पूरे लोक में व्याप्त कर देते हैं। तो वो उस समय पर क्या होती है, कर्मों की निर्जरा होती है और बाकी के 3 अघाती कर्म आयुष्य के बराबर बैलेंस हो जाते हैं। सेकंड चीज मैंने बताई थी कि केवली समुद्गात कौन करते हैं, तो जिन साधुओं की आयुष्य केवल ज्ञान प्राप्ति के समय, किस समय, केवल ज्ञान प्राप्ति के समय 6 माह या 6 माह से कम होती है, वो तो नियमा केवली समुद्गात करते हैं, करेंगे, कंपल्सरी है उनके लिए। केवल ज्ञान प्राप्ति के समय आयुष्य 6 महीने से कम है, वो कंपल्सरी केवली समुद्गात करेंगे। लेकिन जिनकी ज्यादा है तो उनमें कर्मों की विषमता हो, यानी आयुष्य से बाकी के 3 कर्म ज्यादा हो तो समुद्गात करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अगली बात चली, तीर्थंकर भगवंत करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसका प्रमाण बताया 6ठे कर्मग्रंथ के अंदर। 6th कर्मग्रंथ में जब वहां पर प्रमाण बताते हैं तो कहते हैं कि तीसरे, चौथे, 5वें समय में सामान्य केवली के 20 प्रकृतियों का उदय होता है और तीर्थंकर केवली के 21 प्रकृतियों का उदय होता है। 21 में क्या जोड़ दिया, 20 + 1 तीर्थंकर नाम कर्म। तो तीसरा, चौथा, 5वां समय किसकी बात है, केवली समुद्गात की बात है। इससे ये प्रमाणित होता है कि केवली तीर्थंकर भगवंत भी केवली समुद्गात करते हैं। क्या सबके सब तीर्थंकर भगवान करते हैं, नहीं, यह जरूरी नहीं है। कंपलसरी किसके लिए है, जिनको केवल ज्ञान प्राप्ति के समय आयुष्य 6 महीने से कम होती है, वो कंपलसरी करते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, आवर्जीकरण। क्या बोलते हैं, आवर्जीकरण। आवर्जीकरण का मतलब होता है मोक्ष की तरफ अभिमुख करना। किसको करना, अपनी आत्मा को मोक्ष की तरह अभिमुख करना आवर्जीकरण कहलाता है। अब आवर्जीकरण कब होता है, केवली समुद्गात करने के पहले होता है या केवली समुद्गात करने के बाद में होता है। तो इसमें ध्यान में रखना कि ये जो आवर्जीकरण होता है, इससे निवृत्त होने के पश्चात जीव क्या करता है, केवली समुद्गात करता है। आवर्जीकरण करने के पश्चात केवली समुद्गात होता है और केवली समुद्गात होने के पश्चात क्या उनको कुछ और समय मिलता है, तो वो औदारिक आयोग में होते कि होते हैं, यस, औदारिक आयोग में रहते हैं। अंतर्मुहूर्त तक उनको समय मिलता है, वे जो भी अपनी निश्चय में जो भी सामान लिए हुए हो उनको वापस जाकर के देके आते हैं, ओसिराते हैं, पाठ पाठादि जो भी होता है उनको ओसिरामी करते हैं, उसके पश्चात वो मोक्ष को पधार जाते हैं। तो केवली समुद्गात करने के पश्चात अंतर्मुहूर्त तक वो 13वें गुणस्थान में रहते हैं, ये ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात। अब आगे जो बात करते हैं, केवली समुद्गात में कर्म प्रकृतियों के क्षपणा की बात करके रहे, कितनी कितनी प्रकृतियों की क्षय होता है। तो देखिए, सामान्य सी बात मैं आपके सामने रखता हूं कि ये जो विषय है, कितनी कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है, ये विषय है कर्म ग्रंथ आदि का विषय है। और इसके पहले आपके थोपड़ों में कहीं पर भी कर्म ग्रंथ आदि आए नहीं है, कर्म ग्रंथ आदि आए नहीं है। तो ये आपको सिंपली आपको याद करना है कि कितने कितने कर्मों का क्षय होगा, कैसे होगा। 4 घाती कर्मों का तो क्षय हो चुका है, अल्टीमेटली ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इन चारों का क्षय तो 12वें गुणस्थान से निकलने के पश्चात और 13वें में प्रवेश करने के पहले इनका क्षय हो जाता है, यानी इनका उदय 12वें गुणस्थान के चरम समय तक है। 13वें गुणस्थान में इनका उदय सत्ता नहीं रहती है। तो 4 का तो क्षय हो गया। अभी 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ, तो बचे कौन से, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती कर्म बचे हैं। तो इनका विवरण दिया हुआ है, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रक्रिया आपको समझा दी है, योग की बात आपको कर ली है। अब आगे जो बात आ रही है वो ये आई है कि केवली समुद्गात करने वाले भवित आत्मा अनगार के
चरम समय, यानी यहां पर चरम समय कौन सा दिया? चौथा समय। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले रहे कि केवली समुद्घात का चरम समय कौन सा है, क्या आंसर दोगे? 8वां समय या चौथा समय? जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में डालो। कितने समय का होता है केवली समुद्घात? तो होता है 8वें समय का होता है। तो चरम समय 8वां होगा कि चौथा होगा? पुस्तक में दिया हुआ चौथा। फटाफट आंसर करो। चौथा। नीलम जी भाखड़ा बोल रहे चौथा होता है। संगीता जी जैन 8वां। हाँ जी, 8वां समय। अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखो, मैं अगली लाइन बोल रहा हूं, उससे आप वापस आंसर बताना मुझे फटाफट कि केवली समुद्घात करने का टारगेट क्या होता है? टारगेट क्या होता है कि पूरे लोक में अपनी आत्मा के प्रदेश को व्याप्त कर देना। ठीक है, पूरे लोक में, लोकाकाश के जितने प्रदेश है उस पर व्याप्त कर देना। और ये टारगेट कौन से समय में अचीव होता है? ये होता है चौथे समय में, फोर्थ समय में। तो चरम समय कौन सा हो गया? यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, फोर्थ समय, इसको चरम समय कहा जाएगा। 5वां समय, 6ठा समय, 7वां समय, 8वां समय वापस रिवर्स होने की प्रक्रिया है, ये ध्यान में रखना है। ओके, जो 5वें, 6ठे, 7वें समय की जो बात कर रहे हैं वो एफर्ट करने की प्रक्रिया नहीं है, वो तो रिवर्स की प्रक्रिया है। एफर्ट आके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में है एफर्ट। 5वें में तो लोग पूरी होकर के रिवर्स हुए, तो मथनी घूम रही है, मथनी को रोका तो कपाट बन गया, कपाट को बंद किया तो दंडाकार बन गया, डंडे को छोटा किया तो मूल शरीर बन गया। यहां पर आपको ये समझना है। तो अब ये बोल रहे हैं केवली समुद्घात करने वाले भवितात्मा अंगार के चरम समय यानी चौथे समय के निर्जरा पुद्गल सूक्ष्म होते हैं और संपूर्ण स्पर्श लोक को स्पर्श करके रहते हैं। तो बोलते हैं हाँ, केवली समुद्घात करने वाले भवितात्मा अंगार के चरम समय के निर्जरा पुद्गल सूक्ष्म होते हैं और सारे लोक को स्पर्श करके रहते हैं। वे पुद्गल इतने सूक्ष्म होते हैं कि छद्मस्त मनुष्य अपनी चक्षु इंद्रिय से उन को, वर्ण को, गंध को, रस को, स्पर्श को सामान्य विशेष रूप से नहीं जानता, देखता है। इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा बोलते हैं एग्जाम्पल दिया कि जम्बूद्वीप जो है, कि जम्बूद्वीप की परिक्रमा करने का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक जो देवता होता है कि 3 बार चुटकी बजाए, उन 3 बार चुटकी बजाने में एक देवता जम्बूद्वीप की 21 बार परिक्रमा कर लेता है। कितनी बार? 21 बार परिक्रमा कर लेता है। 3 बार चुटकी बजाए उतने में तो अपन 5 कदम रख पाएंगे। इतनी तीव्र गति से वो क्या करता है? परिक्रमा करता है। इतना फास्ट अगर चले तो क्या हम उसको देख सकते हैं? आप सोचिए, हम अपने घर पर जो फैन ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में कुछ सेकंड, 2-5 सेकंड तक हम उसके जो पंखुड़ियां होती है उनको अपन देख सकते हैं, लेकिन जब वो फास्ट हो जाता है तब उसको अपन नहीं देख सकते हैं। तो हमारी तो इतनी भी नहीं है गति, और उसमें 3 चुटकी बजाते तो फास्ट भी नहीं होता है। और देवता 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप की परिक्रमा, और वो भी एक बार नहीं 21 बार 3 चुटकी बजाने में कर लेता है, तो अपने को नजर आएगा। तो एग्जाम्पल से अपने को समझना है, इस प्रकार से उनके पुद्गल इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपन उसको समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं, न तो सामान्य रूप से और न ही विशेष रूप से। हाँ जी, अब अगली बात जो है अपने ये क्लियर हो चुका है, प्रक्रिया आपको बता दी गई है। केवली समुद्घात में योगों की प्रवृत्ति बोल रहे हैं, तो इसमें मन योग, वचन योग का व्यापार नहीं होता है, इसमें मात्र काय योग की प्रवृत्ति होती है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। 8वें समय में उपयोग योग ही क्यों होते हैं, इसका कारण आपको बता दिया है। आप सब पढ़ेंगे तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला समय और 8वां समय तो औदरिक काय योग की प्रवृत्ति है। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सिंपली 3rd, 4th एंड 5th, यानी तीसरे, चौथे, 5वें समय में औदरिक काय योग, औदरिक मिश्र की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर ये प्रमुखता से होगी तो औदरिक काय योग, औदरिक मिश्र बोलेंगे। जैसे साधु ने अपने शरीर से दंडाकार पूरा बनाया, तो उसकी औदरिक काय योग की प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति हुई? औदरिक काय योग की प्रवृत्ति हो गई। ध्यान में आ गया। और जब वापस उस डंडे को छोटा मूल शरीर में आया तब भी औदरिक काय योग की प्रवृत्ति हो गई। तो सिंपल हो गया आपके सामने कि पहला समय और 8वां समय औदरिक काय योग की प्रवृत्ति है। जब मैं यहां से एक आत्म प्रदेश का डंडा बाहर निकालता हूं तो औदरिक काय योग की प्रवृत्ति हो रही है, सिंपली बात है। और जब वापस वो डंडाकार मेरे मूल शरीर में आता है तब भी औदरिक काय योग की प्रवृत्ति होती है। उसके पश्चात और तरीके, सिंपल तरीके से 2 चीज आपको ध्यान में आ गई, पहले और 8वें समय में। तीसरे, चौथे, 5वें में औदरिक का एफर्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। औदरिक का एफर्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। वैक्री शरीर होता है कि यहाँ पर नहीं होता।
आहारक होता है क्या? नहीं होता। अभी औदारिक यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर औदारिक शरीर के नहीं होने पर कार्बन कायों की प्रवृत्ति होती है। किसकी होती है? कार्बन कायों की प्रवृत्ति। अभी दूसरे में, पहले में जीव ने क्या किया? औदारिक कायों की प्रवृत्ति करके आत्म प्रदेश को बाहर निकाला। बाहर निकाला तो कुछ प्रदेश बाहर है, कुछ अंदर है। तो यहाँ पर आगे कार्बन और औदारिक की मिल संयुक्त प्रवृत्ति हो रही है। वो कहाँ कहाँ हो रही है? चौथे, छठे और सातवें, सॉरी दूसरे, छठे और सातवें समय में हो रही है। तो इसको बोलेंगे संयुक्त प्रवृत्ति में मूल कौन सा है? तो बोलेंगे मूल तो भैया औदारिक शरीर है, इसलिए बोलेंगे औदारिक मिश्र कायों की प्रवृत्ति। औदारिक मिश्र कायों होता है। क्या होता है? दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिक मिश्र कायों होता है। पहले आठवें में ध्यान में आ गया, बाहर निकलना, वापस अंदर जाना। पहला आठवें में औदारिक कायों। तीसरे, चौथे, पांचवें में कोई एफर्ट किसी का नहीं है, एकदम पूरा क्लियर है, कार्बन कायों। दूसरे, छठे, सातवें में फिर वापस वो रिवर्स होता है, पांचवें से फिर वापस आता है, तो औदारिक मिश्र छठे में और सातवें में आदि में होता है। आगे और इसमें क्या बचा है उसकी अपन बात कर लेते हैं। क्या केवली भगवान सहयोगी यानी योग सहित मोक्ष जाते हैं? अब ये तो पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष जाएंगे तो गुणस्थान रहेगा क्या वहां पर? तो गुणस्थान तो नहीं रहेगा। अब गुणस्थान अगर वहां पर नहीं रहेगा तो 14वें गुणस्थान का नाम क्या है? ऐसा बोलते हैं 14वें गुणस्थान का नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। नंबर 13 सहयोगी केवली। जब वो लोक में है या फिर जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तब भी उसमें अयोगीपना आ चुका है, तो ये बात तो प्रश्न उठना स्वाभाविक नहीं है कि जब वो मोक्ष चला जाए, सिद्ध बन जाए, तब उसमें कोई योगपना रहेगा क्या? ऐसा बोलेंगे सहयोगीपना रहते हुए वो मोक्ष नहीं जाता है, सहयोगी से वो अयोगी बनते हैं, उसके पश्चात ही वो क्या करते हैं? मोक्ष जाते हैं। अब जो बाकी चीजें हैं आप इसको आराम से बैठ करके पूरी तन्मयता के साथ पढ़ सकते हैं। आपके जो केवली समुच्चार का पूरा जो स्वरूप है मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। जो भी प्रक्रिया है आपके सामने रख दी है। अब आपको जो भी प्रश्न हो रेज हैंड करें ताकि मैं आपके उसको अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी आयुषी जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, यस जय हिंद। ये 8वें समय में दंड का संहरण करते हैं और 9वें समय में शरीरस्थ होते हैं, तो ऐसा लगता है कि 8वें समय में ही शरीरस्थ हो जाते हैं ना वो तो? यस यस, 90 समय की बात नहीं है, ये 8वें समय की बात है। नहीं, बुक में जैसे लिखा है कि 8वें समय में दंड का संहरण करते हैं और 9वें समय में शरीरस्थ होते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड है। मतलब 8वें में ये मूल शरीर में पहुंचने की बात है, यहाँ पर मूल शरीर में आ जाते हैं और 90 समय में पूरा का पूरा डंडा जो है वो शामिल हो जाता है शरीरस्थ के अंदर। तो अगर हमारे को दंड केवली का संहरण समुद्र की करते हैं, मतलब प्रक्रिया, दंड को छोटा करने की प्रक्रिया होती है 8वें समय में, और 90 समय में केवली भगवान जो है जितने आत्मप्रदेश बाहर निकले थे वो पूरे की पूरे उसमें शरीरस्थ हो जाते हैं। तो ये बात मैं बताना भूल गया इसके अंदर, है ना। 8वें समय में पूरी तरह से शरीरस्थ नहीं होते हैं क्या? हाँ जी सॉरी, कह रही हूँ 8वें समय में पूरी तरह से शरीरस्थ नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं, इसलिए ज्ञान लिखा हुआ 90 समय में होते हैं। अगला जो समय आएगा उसमें होंगे साहब। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न हो तो बता एंट्रेस कर दीजिए ताकि मैं उसको अनम्यूट कर दूं। किसी का कोई प्रश्न हो चैट बॉक्स में डाल देवे या फिर हाथ खड़ा कर देवे ताकि मैं, और किसी को इसमें ध्यान नहीं पड़ रहा है तो अपना वीडियो ऑन करके फिर बता देवे ताकि हाथ खड़ा कर दे, ताकि मैं देख के बता दूंगा कि आपको पूछना है। कुछ प्रश्न हो तो बता दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न है नहीं, पूरा आपके सामने क्लियर कर दिया है। कोई प्रश्न नहीं है, नो नो लिख दीजिए फटाफट ताकि मैं क्लास का। हाँ जी, कौन पूछ रहा है? मैना जी बोल रहा, एक सेकेंड।
हाँ फरमाओ साहब। जी ये जो जय जिनेन्द्र, हाँ सर जी। मेरा प्रश्न था कि आपने काय योग, मन वचन काय योग है, तो काय योग तो पहले चला जाता है और मन और वचन में दोनों एक साथ जाते हैं या पहले मन जाता है बाद में वचन? देखो योग निरोध की प्रक्रिया में हमेशा पहले मन वचन ही जाएगा, काय योग हमेशा बाद में जाता है, ये ध्यान में रखना है। जब आप योग निरोध की प्रक्रिया पढ़ेंगे ना तो उसमें सब बोलते हैं बादर कायों के द्वारा बादर मनोयोग वचन योग का निरोध किया जाता है, फिर सूक्ष्म कायों के द्वारा बादर कायोग सूक्ष्म मनोयोग सूक्ष्म वचन योग का निरोध करते हैं, और फिर उसके पश्चात आगे जो कुछ एक लंबा नाम आता है उसके द्वारा सूक्ष्म कायों का निरोध किया जाता है। तो पहले मन वचन का निरोध होता है, उसके पश्चात कायों का निरोध होता है, ये ध्यान में रखना है। केवली समुद्र को छद्मस्त क्यों नहीं देख सकते हैं? कारण वो कर्म जो बाहर निकलते हैं छद्मस्त जीव, वहां पर की बात है चतुष्पर्शी होते हैं। एक तो आत्मा के प्रदेश और एक कर्म चतुष्पर्शी है। अपन चतुष्पर्शी भी कब देख पाते? जब वो बहुत बड़ी साइज में हो पाता तब देख पाता है। ऐसे बहुत सारे अष्टस्पर्शी हैं पुद्गल जिसको हम देख नहीं सकते। चतुष्पर्शी को छद्मस्त जीव नहीं देख सकता है, ये ध्यान में रखना है। जी जय जिनेन्द्र। और प्रश्न? आवर्जीकरण, आवर्जीकरण का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मोक्ष की तरह अभिमुख होना। ऐसा बोलते हैं मोक्ष जाने के निर्वाण होने के अंतर्मुख पहले जीव क्या करता है? केवली समुद्घात करता है। अब केवली समुद्र वापस आ रही है अपने आप से, तो नेटवर्क चला गया था अभी सडनली। हाँ जी, हाँ अब आवर्जीकरण की बात है। आवर्जीकरण का मतलब हो गया मोक्ष के तरफ अपने आप को अभिमुख कर जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि निर्वाण होने के पहले, मोक्ष जाने के अंतर्मुख के पहले जीव क्या करता है? केवली समुद्घात करता है। और कोई भी विशेष प्रक्रिया व्यक्ति का अपने टारगेट की तरफ देखना, उस तरफ अभिमुख होना, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो केवली समुद्घात करने के पहले उस जीव का मोक्ष की तरफ अभिमुख, अपने आप को उस तरफ अभिमुख कर देना कि मैं मोक्ष को प्राप्त करने वाला हूं। उसके लिए मैं अपने कर्मों को आयुष्य के बराबर बैलेंस करने के लिए इस प्रक्रिया को कर रहा हूं। और प्रक्रिया करने के पश्चात वो क्या करते हैं? अंतर्मुख के पश्चात मोक्ष भी चले जाते हैं। तो आवर्जीकरण का मतलब इतना हुआ है कि मोक्ष की तरफ अपने आप को अभिमुख कर देना। दैट्स इट। हाँ जी, और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र जी, क्या सिर्फ केवली समुद्घात वाले ही आवर्जीकरण होता है, मतलब बाकी का नहीं होता? आवर्जीकरण सभी जीव करते हैं, ऐसी बात नहीं है केवली वाले ही करेंगे, सभी जीव कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। मोक्ष जाने के पूर्व सबका होगा, अंतर के पहले। हाँ, आप भाविक जैन आपने लिखा नो ऑडियो, आवाज नहीं आ रही थी। मैंने बोला आपकी आवाज नहीं आई क्या? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप पूछ लीजिए डायरेक्टली। आवाज आ गई आपको? हाँ आ गई सर, पहले नहीं आई थी, वापस आप बोले ना, वो समझ में आ गया। पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि वो अपने आप ही वो थोड़ा सा लेफ्ट हो गए थे, वापस वो रीजॉइनिंग हुआ था, इसीलिए। ओके, हाँ ओके, थैंक यू सर। या हाँ जी, और किसी का कुछ प्रश्न है? अभी मुझे नहीं लगता मैना जी बोरा वापस पूछ रहे हैं, क्या हो गया सर? जी आप पूछिए सर, बोलिए। शैले की अवस्था समझाइए। शैलेशीकरण, शीला के जैसे बन जाना, इसमें किताब में दिया हुआ है क्या शैलेशीकरण अपने इसमें? हाँ जी, शैलेशी अवस्था में असंख्यात गुण श्रेणियों से प्राप्त 3 कर्मों के असंख्यात कर्म स्कंदों की प्रदेश और विपाक से निर्जरा कर चरम समय में चारों कर्मांशों को एक साथ तय करते हैं। औदारिक तेजस। शैलेशीकरण का मतलब यूं समझ लीजिए आप कि शीला की तरह स्थित हो गए। पत्थर होता है ना, पत्थर,
उस तरह से स्थिर हो गए, बस मोक्ष जाने ही वाले हैं, निर्वाण को प्राप्त करने ही वाले हैं, उस समय उस करण में क्या होता है? तो उस करण में क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा बोल रहे हैं कि गुण से जो प्राप्त 3 कर्म है, कौन से? वेदनीय, नाम, गोत्र, कर्म आदि जो है, वो विपाक से निजरा चरम समय में 4 कर्मों के एक साथ क्षय करते हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र सबका सब एक साथ में क्या करते हैं? उनका क्षय करते हैं। और औदारिक शरीर, तेजस शरीर का सर्वथा त्याग करते हैं। इन चारों कर्मों को एक साथ क्षय करते ही औदारिक, तेजस और कार्बन, इन तीनों शरीर का पूर्णतः सदा के लिए त्याग कर देते हैं। ये शैलेशी करण है। इस करण में होता क्या है, ये चीज बता रहा हूं। चारों कर्मों का जीव एक साथ क्षय करता है इस करण के अंदर, ये ध्यान में रखना। जी Okay. धन्यवाद माँ। और कोई प्रश्न किसी का? कुछ कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपके समाधान वगैरह हो चुके हैं और आप ऐसे समझ में आ गया है। हाँ जी, इतना ही रखें, ठीक है साहब। शास्त्र के विपरीत कुछ बोलने में आया हो, आपको समझ में नहीं आया, उसके लिए बार बार क्षमा याचना। हाँ, आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और इतना ही एक कक्षा का रखते हैं। सादर जय जिनेंद्र, जय महावीर।